नमस्कार दोस्तों। अभ्यास क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम 1857 की क्रांति से संबंधित 25 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करेंगे। और इन प्रश्नों के बीच बीच में मैं कुछ अति महत्वपूर्ण जानकारी भी आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि इस विद्रोह से संबंधित होगी। इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो का सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सन 1857 के विद्रोह का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए है किसानों द्वारा, ऑप्शन बी है सैनिकों द्वारा, ऑप्शन सी है जमींदारों द्वारा, ऑप्शन डी है सन्यासियों द्वारा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सैनिकों द्वारा। हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि सन 1857 के विद्रोह की शुरुआत सैनिकों द्वारा की गई थी, और वो भी सैनिक थे मेरठ के। अगला प्रश्न है, मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली पहुंचकर किसको विद्रोह का नेता नियुक्त किया। ऑप्शन ए है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी है खान बहादुर खान, ऑप्शन सी है जीनत महल, ऑप्शन डी है बेगम हजरत महल। इस प्रश्न का सही उत्तर है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन ए। हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम शासक था, जिसको मेरठ के सैनिकों ने विद्रोह का नेता नियुक्त किया था। और ये वही बहादुर शाह जफर है जिसको कैद करके अंग्रेजों ने बर्मा यानी कि रंगून भेज दिया था, जहां निर्वासन के दौरान इसकी कैद में मौत हो गई थी। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। दिल्ली का शासन विद्रोह के दौरान जिस सैनिक संस्था द्वारा संचालित था उसमें कितने सदस्य थे। ऑप्शन ए है 12 सदस्य, ऑप्शन बी है 13 सदस्य, ऑप्शन सी है 10 सदस्य, ऑप्शन डी है 14 सदस्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 10 सदस्य। यानी कि 6 सदस्य जो थे इस संस्था में सैनिक थे, और 4 सदस्य जो थे नागरिक थे। कुल मिलाकर के 10 सदस्य थे। तो ये एक प्रशासनिक संस्था थी जो प्रशासन संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेती थी, लेकिन इन निर्णयों में एक तरीके से देखा जाए तो बहुमत सैनिकों का था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4, दिल्ली के विद्रोह का दमन करने वाले अंग्रेज कौन थे। दिल्ली के विद्रोह का दमन करने वाले अंग्रेज कौन थे। ऑप्शन ए है ह्यूरोज कैंपबेल, ऑप्शन बी है निकल्सन हडसन, ऑप्शन सी है नील विसेंट आयर, ऑप्शन डी है कैनिंग जॉर्ज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, निकल्सन हडसन। दिल्ली का जो विद्रोह हुआ था उसका दमन जो है निकल्सन और हडसन, ये अंग्रेज थे, इन्होंने इस विद्रोह का दमन किया था। और निकल्सन और हडसन ने ही बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों को जो है
गोली मारकर उनकी हत्या की थी और बहादुर शाह जफर को रंगून भेजा था, रंगून की जेल में भेजा था। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5, किस अंग्रेज अधिकारी का कथन था कि पुलिस को भारतीय जनता कोड के समान समझती थी? ऑप्शन ए है विलियम एडवर्ड, ऑप्शन बी है सेंट लॉरेंस, ऑप्शन सी है जॉन डीबी, ऑप्शन डी है चार्ल्स डिकेंस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विलियम एडवर्ड। विलियम एडवर्ड ने अपनी पुस्तक में इस बात का जिक्र किया है कि भारतीय जनता अंग्रेज अधिकारियों को, यानी कि जो पुलिस से संबंधित थे, उनको कोड के समान समझती थी। एक इस तरीके की सोच बना रखी थी भारतीय जनता ने, क्योंकि भारतीय जनता पर होने वाले जुल्म जो थे वो असहनीय थे, अकथनीय थे। अगले प्रश्न की बात करेंगे। किस वर्ष डलहौजी ने घोषणा की कि अब मुगल बादशाह लाल किला को छोड़कर छोटे स्थान पर रहेगा? ऑप्शन ए है 1856, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी है 1849, ऑप्शन डी है 1852। तो इसका सही उत्तर है 1856, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। सन 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा की कि अब मुगल सम्राट को लाल किला छोड़ना होगा और कुतुब मीनार के पास एक छोटे से मकान में रहना होगा, जिससे मुगल सत्ता को बहुत बड़ी चोट पहुंची, आघात पहुंचा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, कॉजेज ऑफ द इंडियन म्यूटनी पुस्तक के लेखक कौन हैं? नंबर ए सर सैयद अहमद खां, ऑप्शन बी है विलियम फिच, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां जो AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं, उन्होंने कॉजेज ऑफ द इंडियन म्यूटनी पुस्तक को लिखा था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8, मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई? मंगल पांडे को फांसी की सजा कब दी गई? ऑप्शन ए है 28 मार्च 1857, ऑप्शन बी है 29 मार्च 1857, ऑप्शन सी है 30 मार्च 1857, ऑप्शन डी है 31 मार्च 1857। इसका सही उत्तर है 29 मार्च 1857, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। हम जानते हैं मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक जवान थे, और जब ये ब्राउन वेस बंदूक के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग करना सुनिश्चित किया गया था, तो उसमें जो कारतूस भरा जाता था, उस कारतूस के खोल को जो है मुंह से हटाना पड़ता था, जिसमें ग्रीस लगा होता था। उस समय कुछ इस तरीके की खबर उड़ी थी, और ये खबर सच भी थी कि उस ग्रीस में जो है गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए मंगल पांडे ने विद्रोह किया, और उस विद्रोह के फलस्वरूप 29 मार्च 1857 को उनको फांसी की सजा दे दी गई। प्रश्न नंबर 9 है, कानपुर में विद्रोह के नेता नाना साहब किस पेशवा के दत्तक पुत्र थे? ऑप्शन ए है बालाजी द्वितीय, ऑप्शन बी है बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन सी है बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन डी है माधवराव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाजीराव द्वितीय, यानी कि नाना साहब
के पिताजी का नाम, यानी कि नाना साहब जो दत्तक पुत्र थे वो बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, और अंग्रेज इस बात को मानने से इनकार करते थे। उन्होंने ये कह दिया था किसी भी राजा का जो दत्तक पुत्र होगा वो उसका उत्तराधिकारी कदापि नहीं होगा, और इसी वजह से नाना साहब का टकराव था अंग्रेजों के साथ। प्रश्न नंबर 10 है, किस वर्ष यह कानून बना कि आवश्यकता पड़ने पर नई भर्ती होने वाले सैनिक समुद्र पार सेवा के लिए भी भेजे जा सकते हैं? तो ऑप्शन ए है 1853, ऑप्शन बी है 1856, ऑप्शन सी है 1857, ऑप्शन डी है 1855। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 1856। 1856 में, सन 1856 में सामान्य सेवा एक भर्ती अधिनियम आया था। सन 1856 में सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम आया था, जिसके माध्यम से अब किसी भी भारतीय सैनिक को कभी भी समुद्र पार भेजा जा सकता है। और इसका विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि ऐसा माना जाता था समुद्र पार जाने पर उनको अपने खान पान में बदलाव लाना पड़ता था, क्योंकि भारतीय जो संस्कृति थी वो शाकाहार को वरीयता देती थी। विदेश जाने पर उनको मांसाहार का भक्षण करना पड़ता था, जिससे वापसी पर उनको उनका जाति में, उनके गांव में, उनके समाज में हुक्का पानी बंद हो जाता था। तो ये कुछ इसकी कमियां थी। प्रश्न नंबर 10 है, लॉर्ड डलहौजी ने सर्वप्रथम किस राज्य का विलय किया? ऑप्शन ए है उदयपुर, ऑप्शन बी है झांसी, ऑप्शन सी है जैतपुर, ऑप्शन डी है करौली। करौली 2 बार नोट कर दिया गया है, जबकि करौली 1 बार है इसमें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जैतपुर। जैतपुर को सर्वप्रथम लॉर्ड डलहौजी ने अपने अंग्रेजी साम्राज्य के तहत सर्वप्रथम विलय किया था, जैतपुर। इसके बाद संबलपुर, इस तरीके से जो है धीरे धीरे करके सारे राज्यों को उसने विलय किया। और करौली जो है, इस करौली रियासत को विलय करने के बाद पुनः वापस भी किया था अंग्रेजों ने विरोध के कारण। अगला प्रश्न है, किस रेजिडेंट की रिपोर्ट के आधार पर अवध को ब्रिटिश शासन में विलय किया गया? ऑप्शन ए है कर्नल, ऑप्शन ए है कर्नल स्लीमैन, ऑप्शन बी है आउट्रम, ऑप्शन सी है लॉरेंस, ऑप्शन डी है जेम्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आउट्रम, क्योंकि शुरुआत में डलहौजी अपनी नीतियों को पूरी तरीके से फिट नहीं बैठा पा रहा था अवध पर, इसीलिए उसने वहां के रेजिडेंट को हटा करके आउट्रम को नियुक्त किया, और आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर ही उसने अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके उसको जो है अंग्रेजी शासन के तहत जो है विलय कर लिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, अवध के विलय के पश्चात किसको अवध का रेजिडेंट नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है हेनरी लॉरेंस, ऑप्शन बी है स्लीमैन, ऑप्शन सी है आउट्रम, ऑप्शन डी है डलहौजी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हेनरी लॉरेंस। यानी कि आउट्रम ने तो वो रिपोर्ट दी थी, लेकिन आउट्रम की रिपोर्ट के माध्यम से अवध का विलय जो है अंग्रेजी शासन में कर लिया गया, लेकिन विलय हो जाने के पश्चात हेनरी लॉरेंस को वहां का रेजिडेंट नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा ईसाई धर्म को बढ़ावा देने वाला धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन ए सन 1950, ऑप्शन बी सन 1948, ऑप्शन सी सन 1952, ऑप्शन डी सन 1953। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सन 1950। यानी कि अंग्रेजों द्वारा ईसाई धर्म को बढ़ावा देने वाला एक धार्मिक
नियोक्ता अधिनियम जो था वो सन 1950 1850 में, सॉरी 1850 सही उत्तर। इसमें ऑप्शन जो हैं गलत हो गए हैं। इसका सही उत्तर है 1850, यानी कि सन 1850 में ईसाई धर्म को बढ़ावा देने वाला धार्मिक नियोक्ता अधिनियम प्रस्तुत किया गया था। सभी ऑप्शनों में आप जो हैं 1850, यानी कि 1850, 1848, 1852, 1853 ऑप्शन ये हैं और सही उत्तर है 1850। प्रश्न नंबर 15 है, बेगम हजरत महल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बेगम हजरत महल। ऑप्शन ए महक परी, ऑप्शन बी परी, ऑप्शन सी मुमताज बेगम, ऑप्शन डी खुशबू परी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महक परी, यानी कि बेगम हजरत महल जो अवध में, लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी, उनका जो उपनाम था महक परी था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 16, जीनत महल की सूचना पर बहादुर शाह द्वितीय यानी कि जफर की गिरफ्तारी किस मुगल बादशाह के मकबरे में हुई थी? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी शाहजहां। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हुमायूं, यानी कि हुमायूं के मकबरे में बहादुर शाह जफर छुपे हुए थे। इस बात की सूचना उनकी ही पत्नी जीनत महल ने दी थी अंग्रेज अधिकारियों को। अगला प्रश्न है 17, पेशवा बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए रामचंद्र पांडुरंग, ऑप्शन बी महेशदास, ऑप्शन सी श्यामचंद्र पांडुरंग, ऑप्शन डी वीरसेन पांडुरंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रामचंद्र पांडुरंग। ये नाना साहब का वास्तविक नाम था और नाना साहब का एक नाम और था धोंदू पंत, यानी कि नाना साहब के 3 नाम हो गए। वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग कहते थे नाना साहब, और एक नाम उनका धोंदू पंत भी था। प्रश्न नंबर 18 है, 1857 के विद्रोह के दौरान कौन कौन नेता नेपाल चले गए? ऑप्शन ए है तात्या टोपे, मनीराम दत्त, ऑप्शन बी है नाना साहब बेगम हजरत महल, ऑप्शन सी है कुंवर सिंह अमर सिंह, ऑप्शन डी है मौलवी अहमदुल्ला और खान बहादुर खान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नाना साहब बेगम हजरत महल। नाना साहब जिन्होंने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था, और बेगम हजरत महल जिन्होंने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था, ये दोनों नेता विद्रोह के दौरान नेपाल चले गए, अंग्रेज इनको पकड़ न सके, और वहीं से विद्रोह से संबंधित तमाम सारी गतिविधियों का संचालन करते रहे। प्रश्न नंबर 19 है, फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी किया। वे मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी बम्बई, ऑप्शन डी फैजाबाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मद्रास, यानी कि फैजाबाद जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध फतवा जारी किया था, वो जो हैं मूलतः मद्रास के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है 20, बरेली के विद्रोह का दमन किस अंग्रेज द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है कर्नल नील, ऑप्शन बी है मेजर विसेंट आयर, ऑप्शन सी है कैंपबेल, ऑप्शन डी है हडसन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कैंपबेल, क्योंकि बरेली जो है रोहिलाओं का क्षेत्र था, रोहिलखंड ही इसको बोला जाता है आज भी।
तो यहाँ के विद्रोह का जो नेतृत्व था वो खान बहादुर खान के द्वारा किया जा रहा था, और इस विद्रोह का दमन कैंपबेल द्वारा किया गया था। इस विद्रोह का दमन कैंपबेल के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 21 है, असम में विद्रोह की शुरुआत किस नेता के द्वारा की गई? असम में विद्रोह की शुरुआत किस नेता के द्वारा की गई? ऑप्शन ए है मनीराम दत्त, ऑप्शन ए है मनीराम दत्त, ऑप्शन बी है सियाराम दत्त, ऑप्शन सी है सुरेंद्र साई, ऑप्शन डी है लियाकत अली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मनीराम दत्त। इन्होंने असम में 1857 में विद्रोह की शुरुआत की। प्रश्न नंबर 22, किस वर्ष सरकार ने पुरानी बंदूक ब्राउन वेस के स्थान पर सेना में न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग सुनिश्चित किया? ऑप्शन ए सन 1855, ऑप्शन बी सन 1856, ऑप्शन सी सन 1857, ऑप्शन डी सन 1854। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी है सन 1856, क्योंकि ये जो बंदूक थी ब्राउन वेस, इसके स्थान जो लिया था न्यू इनफील्ड राइफल ने लिया था, जिसमें जो कारतूस भरा जाता था उसके खोल को मुंह से जो है खींचना पड़ता था, और उस खोल में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी, और इसी वजह से जो है विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए अशोक मेहता, ऑप्शन बी टी.आर. होम्स, ऑप्शन डी वी.डी. सावरकर, ऑप्शन डी आर.सी. मजूमदार। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी बी.डी. सावरकर, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर, जिनका पूरा नाम है, उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे को 1857 के विद्रोह के दौरान उनके किस मित्र ने उनसे विश्वासघात करके उनकी गिरफ्तारी करवाई? ऑप्शन ए मान सिंह, ऑप्शन बी अमर सिंह, ऑप्शन सी लाल सिंह, ऑप्शन डी संग्राम सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मान सिंह, जो कि एक जमींदार था और ये तात्या टोपे का मित्र था। इसने विश्वासघात करके अंग्रेजों को ये सूचना दी कि तात्या टोपे ऐसे ऐसे सो रहे हैं, और वहाँ तात्या टोपे की गिरफ्तारी करवाई, और फलस्वरूप सन 1859 में ग्वालियर में तात्या टोपे को अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न है 25, महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी बांदा, ऑप्शन सी बनारस, ऑप्शन डी गाजीपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बनारस। उनका जन्म स्थान है बनारस, और जहां उन्होंने वीरगति प्राप्त की वो स्थान है ग्वालियर। तो इस तरीका से ये 25 प्रश्न आपके लिए, आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें अति महत्वपूर्ण साबित होंगे, चाहे आरओ की हो, एआरओ की हो, एसएससी की हो, यूपी SSC की हो, यूपी PCS की हो, नेट की हो। मैं समझता हूं ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस तरीके की अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे अभ्यास क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।